ये उस वक्त की बात है जब प्राण साहब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में सफल होने लगे थे। उनके नए नए दोस्त बनने लगे थे। उन नए दोस्तों में से एक थे V.N. नैयर, जो लाहौर के एक फिल्म पत्रकार थे। V.N. नैयर का खुद का एक मंथली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द क्रिटिक। वो अखबार V.N. नैयर ने 1940 में शुरू किया था। अपने अखबार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए V.N. नैयर ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों संग दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी थी। V.N. नैयर के दोस्तों में लेखक वली मोहम्मद वली, एक्ट्रेस मुमताज शांति वली मोहम्मद वली की पत्नी और पंचोली आर्ट पिक्चर्स के मालिक दलसुख पंचोली भी थे। वली मोहम्मद वली ही वो शख्स थे जो प्राण साहब को फिल्मी दुनिया में लाए थे। इसलिए वली साहब के जरिए ही प्राण और V.N. नैयर की दोस्ती हुई थी। इन्हीं V.N. नैयर साहब की वजह से प्राण को एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला था। वो कैसे, आइए जानते हैं। V.N. नैयर के एक डॉक्टर मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर आनंद प्रकाश पाका। वो मर्दाना कमजोरी की दवा बेचते थे। उन्हें मोटी कमाई होती थी। V.N. नैयर के मुताबिक डॉक्टर आनंद प्रकाश पाका उस जमाने में 30 से 40 हजार रुपये हर महीने कमा लेता था, और ये रकम बहुत ही बड़ी थी उस दौर के हिसाब से। डॉक्टर पाका को फिल्मों में भी दिलचस्पी थी, इसलिए जब V.N. नैयर ने उन्हें फिल्म निर्माण करने की सलाह दी तो वो फौरन तैयार हो गए। फिल्म मेकिंग डॉक्टर पाका के लिए एकदम नई थी, इसलिए वो पैसा तो लगा रहे थे, लेकिन फिल्म की पूरी जिम्मेदारी V.N. नैयर पर थी। डॉक्टर पाका को बड़ी उत्सुकता थी कि उनकी फिल्म में हीरो कौन होगा। नैयर साहब ने एक सेकंड की देरी लगाए बिना ही प्राण का नाम लिया। उन्होंने प्राण की खानदान और कैसे कहूं फिल्मों का जिक्र डॉक्टर पाका से किया और कहा कि प्राण इन दोनों फिल्मों में बहुत अच्छे लगे हैं, वही हमारी फिल्म के हीरो भी होंगे। V.N. नैयर ने डॉक्टर पाका को ये भी बताया कि प्राण उनके दोस्त हैं और प्राण के साथ काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। आखिरकार डॉक्टर आनंद प्रकाश पाका द्वारा निर्मित परदेसी बालम नाम की फिल्म में V.N. नैयर ने प्राण को बतौर हीरो कास्ट कराया। वो फिल्म 1945 में रिलीज हुई थी। अफसोस कि आज उस फिल्म के बारे में और कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है, इसलिए ये नहीं हम पता लगा सके कि उस फिल्म में प्राण के अलावा और किन कलाकारों ने काम किया था और उसे डायरेक्ट किसने किया था। उस फिल्म को याद करते हुए सालों पहले V.N. नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परदेसी बालम फिल्म से हुई कमाई से ही प्राण ने अपने जीवन की पहली कार खरीदी थी। वो गाड़ी कौन सी थी, किस कंपनी की थी, वो ना तो V.N. नैयर को याद रहा था और ना ही प्राण साहब को याद रहा था, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जिस तरह का प्राण का स्टेटस था उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यकीनन कोई खास गाड़ी रही होगी, क्योंकि उन दिनों लाहौर में प्राण अपने उम्दा लाइफ